आज मतदान का महापर्व है, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? हमारी तो अपील कल से और आज तक अभी तक हम यही कर रहे हैं कि आप आकर के अपना अधिकार जो आपको मिला है उसका यूज़ करें, आकर के मतदान करें। ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमने किसको मतदान करना है। और हमारी कोशिश है, हमारे इस बूथ में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ अभी 60% पोलिंग हो चुकी है जी। कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं 70-75 वर्ष के लोग भी आ रहे हैं, पर बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आज भी अपने घरों में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो चाहते हैं कि हमने वोट बनवाए हैं सबके। मेरे अपने बूथ की बात करूं जी, तो 3 बूथों में मेरे 100 वोट बने जी, और 80% वोट पड़ चुका है। 80% हाँ, पड़ चुका है। और बुजुर्गों को भी हम अभी तक लेकर आ रहे हैं जी। कुछ ऐसे हैं जो नहीं आ पा रहे, पैरालिसिस के दो लोग थे, उनको हम लेकर के आए व्हील चेयर पे। अच्छा, उनका मतदान करवाया। मतदान करना कितना आवश्यक है, ये कि कैसे देखते ये हैं तो इसको? आपका एक ही तो अधिकार मिला है आपको, जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हो। चुनाव अलग चीज़ हो गई, हमारा अधिकार है, हम उस अधिकार को भी यूज़ ना करें तो हमें कुछ कहने का हक नहीं है किसी को। चलिए, बहुत। आज आप मतदान करने आए हैं, किस तरीके से देखते हैं चुनाव? चुनाव विकास को देखते, विकास के कार्य को देख रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार में कितने, आज आप भी आए हैं, क्या उम्र होगी आपकी लगभग? मेरी होगी 60 से ऊपर होगी। 60 से ऊपर होगी। कितना ज़रूरी समझते हैं मतदान करना? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं चलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घरों में हैं, मतदान करने नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? उनके लिए मतदान उनको करना चाहिए। कितना ज़रूरी मानते हैं? बहुत ज़रूरी है, ये भी एक तरीके पर्व है जी। मतदान जो है पर्व के रूप में देखते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 5 साल में एक बार आ रहा है। हिंदुस्तान के विकास के लिए करना चाहिए जी। क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो आपने मुद्दे तो भैया विकास और बेरोजगारी में, बच्चों को नौकरियां मिले, उसी को देखते हुए सरकार चुनने का फैसला वैसे लिया। तो विकास हो रहा लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। अंकल जी, जो आज का मतदान हो रहा है, आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? क्या आपके मुद्दे हैं जिसको आपने देखते हुए वोट डाला है? कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार तो ये है कि मतलब कार्य करने वाली हो, उसमें कोई किसी का वो नहीं होना चाहिए। क्या क्या आशाएं हैं आपकी पूरे- सरकार से? नहीं, पूरे टर्म जो है सरकार अपना काम करे, और आशा तो यही है कि सब स्वस्थ रहें और जैसे स्वास्थ्य अभी तो पहुंच रहे। आज लोकतंत्र का महापर्व है, किस तरीके से आप मतदान करके आए हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? इस टाइम जो है देश में जो हालात हैं वो ये हैं कि संविधान को बचाने के लिए मतदान हो रहा है, और संविधान को, आरक्षण को, उस उपलक्ष्य में मैं जो है मतदान करके आया हूँ। अपने संविधान को बचाने के लिए मैंने वोटिंग करी। कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है वोटिंग इस बार बहुत कम हो रही है। बहुत ही कम हो रही है। ये उच्च वर्गीय क्षेत्र है, यहाँ पे लोग वोटिंग कम करते हैं, उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं बाद में भुगतना पड़ता है। तो इतना जागरूक करने के बाद भी, हर तरीके से सोशल मीडिया, टीवी वगैरह सब तरीके से जागरूक करने के बाद भी इतने कम लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब गलत बात है। लोगों को जागरूक होकर वोट करना। कहीं ना कहीं 5 साल में एक बार मौका मिलता है सरकार चुनने का, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग इस सिस्टम में, व्यवस्था इससे बिल्कुल अपना अलग रखते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, किसी भी सरकार बने, और फिर बाद में वही लोग जो है व्यवस्था को रोकते हैं, सिस्टम को रोकते हैं कि भाई ये ऐसा है और वैसा है। लेकिन जब उन्हें समय आता है वोटिंग करने का, उस टाइम वोट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो है ये कहीं ना व्यवस्था में, सिस्टम में दोष है। हाँ जी। आपका? मेरा हेमू शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजीव नगर कॉलोनी। राजीव नगर कॉलोनी के। आज मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये तो पर्व जी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम, और लोग बहुत अच्छी तादाद में आके वोट डाल रहे हैं और बढ़िया वोटिंग हो रही है। आपने किस तरीके से देखा है, कहीं ना कहीं जो है चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, कैसी सरकार की आप मांग करते हैं? बस अच्छी सरकार की, कि अच्छी सरकार है जो लोगों के बारे में सोचे, लोगों के हित के बारे में सोचे। क्या परिवर्तन के लिए वो मतदान कराया या सामान्य सरकार के लिए? परिवर्तन के लिए।
परिवर्तन के लिए किया है इस बार। चलिए, हमारे साथ थे हेमू शर्मा जी, जिन्होंने इस बार परिवर्तन के लिए अपना वोट दिया है। क्यों आपको ज़रूरत पड़ेगी परिवर्तन, ऐसा क्या कारण रहा जो परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी आपको? परिवर्तन की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे हमारे लिए तो वर्तमान सरकार ही बढ़िया है। हाँ, वर्तमान ही बढ़िया है, वो उससे बढ़िया तो कोई सरकार ही नहीं है। वर्तमान सरकार से, चलिए वही हमारे लिए अच्छी है। मोहित जी, आप आज जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे आप? जी देखिए, मेरी राय तो यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और आके यहाँ पे वोट डालें। अभी भी ये देखा जा रहा है कि 725 में एक बूथ की बात कर रहा हूँ, 725 जहाँ वोट डलने हैं वहाँ पे 305 310 ही अब तक डल पाए हैं। आखिरी का 1 घंटा जा रहा है। हम लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी लोगों को ये चीज़ वो की गई थी कि बताई गई थी, लोगों को जागरूक किया गया था कि वोट जाकर डालना है। लेकिन लोग फिर भी पता नहीं किस उम्मीद में ऐसा बैठे हैं कि घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो पावन पर्व है, आप लोग निकलें, घर से बाहर आए, वोट डालें। 100% हो मतदान, शिक्षित भारत की ये पहचान। अगर इस नारे पे चले तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी तक लगभग कितना वोट डल चुका है? अभी तक अगर बात करो तो 50% के आसपास का वोट जो हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। कहीं ना कहीं समय 50% ही अभी तक डला है। आखिरी का 1 घंटा बच रहा है। अब भगवान जाने क्या चमत्कार होगा। सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है, 4 लगभग बज चुका है, आखिरी का 1 घंटा जा रहा है। अगर लोग आखिरी घंटे के उम्मीद में बैठे हैं तो शायद बहुत गलत है।